जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का है, ये देश जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का है। ये शहीद भगत सिंह का देश है, ये अशफाकुल्लाह खान का देश है, ये महमूद मदनी का देश है, ये आचार्य प्रमोद किशोर का देश है। ये वाहियात बातें करने वाले तोगड़िया फुगड़िया का देश नहीं है। कि कोई कहता है कि मुसलमानों से वोट का हक छीन लो, कोई कहता है मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, कोई कहता है कि जितने मुसलमान हिंदू थे उन्हें हिंदू बना दिया जाए, घर वापसी जिसका जिक्र महमूद मदनी साहब कर रहे थे। कोई कहता है कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो गया है। मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो कहते हैं कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो गया है, मैं कहना चाहता हूं कि वो इस्लाम को जानते नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी मजलूम को अपना बनाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है। मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। और अगर कोई कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं मुसलमान हूं और दहशतगर्दी करता हूं, मैं आतंकवादी हूं, माफ करना, मैं उससे मुसलमान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, इस मंच से पूरे मुल्क को मैसेज जाना चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ लेकिन बेखौफ होकर यह बात कहना चाहता हूं, अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम होता, खून बहाने का नाम इस्लाम होता और इस्लाम तलवार की नोक पे आया होता, तो दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम ना फैलता। मेरे दोस्तों, लेकिन एक तकलीफ है मुझे भी कि जैसे सर पे टोपी, दाढ़ी और तिलक ना हो तो शक की नजर से देखा जाए, ऐसी हवा चल रही है और ये चलाई जा रही है और इसकी साजिश हो रही है। इस साजिश में मुल्क की हुकूमत शामिल है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, उनके तमाम लोग। स्वामी अग्निवेश जी ने कहा कि एक पार्टी है, एक संगठन है, उसका कोई भी एक भी आदमी हिंदुस्तान की आजादी में शहीद नहीं हुआ, एक नाम नहीं बता पाए आरएसएस प्रमुख। मैं कहता हूं आप आजादी से पहले की बात कर रहे हो, मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। दुनिया में जितने भी हादसे हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, महात्मा गांधी को गोली किसी मुसलमान ने नहीं मारी, माफ करना। महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, इंदिरा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए, बेअंत सिंह की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, हितेश्वर सेठिया के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए। तो माफ करना, अगर किसी मुसलमान ने नहीं किए और हिंदू ने किए तो सारे हिंदुओं को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही अगर चंद सिरफरे लोग जो मुसलमान निकलते हैं और वो अगर आतंकवाद की राह पे चलते हैं तो पूरी कौम को आतंकवादी समझना एक बहुत बड़ा गुनाह होगा, पाप होगा। ये घर वापसी की बात कर रहे हैं, अरे इधर मस्जिदें हैं, उधर है शिवालय, जहां मुतमईन हो वहीं सर झुका ले। काहे की घर वापसी? अगर कोई लड़की किसी लड़के से मोहब्बत कर ले तो लव जिहाद, और बीजेपी के सारे नेता